मीडिया टाइम्स न्यूज चैनल देखे आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं रमनदीप कौर। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है प्रयागराज से। क्या है पूरा मामला, देखने के लिए बने रहिए हमारे। पहाड़ों पर हो रही लगातार बारिश और पीछे से छोड़े गए जल के कारण अब प्रयागराज में बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो गई है। पूरा महाकुंभ जनपद क्षेत्र जलमग्न हो चुका है। महाकुंभ के दौरान नागवासुकी मंदिर के पास बनी मरीन ड्राइव की सड़कों पर पानी पहुंच चुका है, जिसके कारण संगम से बघाड़ा की ओर जाने वाला रिवर फ्रंट रास्ता पूरी तरह से प्रभावित हो गया है और लोगों को परेशानी हो रही है। वहीं लेटे हनुमान जी को भी मां गंगा ने कल स्नान कराया था। वहीं सावन में दशाश्वमेध घाट पर जल भरने के लिए लोग पहुंचते हैं, मगर अब बढ़ते जलस्तर के कारण घाट पर रहने वाले तीर्थ पुरोहितों और घाट पर दुकान लगाने वाले दुकानदारों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। संगम क्षेत्र में रहने वाले लोगों का कहना है, जिस तरह से लगातार जलस्तर बढ़ रहा है, कब हमारे घरों में पानी आ जाएगा कोई पता नहीं है। बाढ़ का पानी सड़कों पर आ जाने के कारण अब घूम कर आना जाना पड़ रहा है, जिससे बहुत परेशानी हो रही है। होता था तो जब से ये गंगा जी का जल स्तर बढ़ गया है तब से हम लोगों को बहुत ही ज्यादा समस्या होती है। हम लोग को जाना रहता है बगल में दवा वगैरह लेने, कोई सामान लेने बगल में, तो हम लोगों को इतना इधर दारागंज संगम स्टेशन से घूम के आना पड़ता है। इस कारण जल स्तर के कारण हमको इस चीज से बहुत सी समस्या होती है। घर में कभी भी पानी जा सकता है हमारे लोग को। रात रात को हम लोग देखते रहते कहीं पानी ना आ जाए। लगातार बढ़ रहा है। जो पानी बहुत तेज बढ़ रहा है सर, रातों रात पानी तेज बढ़ जा रहा है, पता नहीं चल रहा। अभी यहाँ पे अभी कुछ देर बाद देखिए घर में घुस जाएगा। बहुत प्रॉब्लम होती है सर, हम लोग को बहुत दिक्कत होती है। क्या करें, लेकिन मजबूरी है, रहना यही, कहाँ जाएंगे हम लोग। मस्जिद के पास बम से हमला करने वाले 2 लड़के गिरफ्तार, 17 बम बरामद, पुलिस को अब RDX की तलाश। प्रयागराज के खुलदाबाद के बख्शी बाजार में आधी रात को बम मारकर दहशत फैलाने वाले 2 लड़कों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, जबकि इस वारदात में शामिल मिसाबुद्दीन उर्फ RDX की तलाश में पुलिस की टीम लगी है। पकड़े गए जीशान के पास से 9 देसी बम जबकि अनीस के पास से 8 बम बरामद हुए हैं। इन दोनों पर पहले से भी कई मुकदमे दर्ज हैं। आधी रात को बमबाजी करने वालों की तलाश में DCP सिटी अभिषेक भारती ने खुलदाबाद पुलिस के साथ ही SOB की टीमों को लगाया था। इन टीमों से एडिशनल DCP सिटी अभिजीत कुमार बराबर अपडेट ले रहे थे। देर रात सटीक सूचना पर दोनों युवक पकड़े गए। बख्शी बाजार में लतर वाली मस्जिद के पास आधी रात को कई युवक पहुंचे थे, जिसमें मिसाबुद्दीन उर्फ RDX भी शामिल था। पुलिस ने ICCC कैमरे की जांच की तो पता चला ये लोग पहले परेड के पास थे, फिर कीटगंज के रास्ते से नखास कोहना पहुंचे और गली में जाकर बम फेंका था। पुलिस की जांच में ये भी सामने आया कि उस इलाके में रहने वाले एक हिस्ट्री शीटर से इनकी दुश्मनी चल रही थी, उसी को धमकाने के लिए ये वारदात की गई थी। इस मामले में पुलिस ने 50 से 60 लोगों से लंबी पूछताछ की थी। अब पुलिस को RDX की तलाश है। एडिशनल DCP अभिजीत कुमार ने बताया को जल्द ही और लोगों की गिरफ्तारी होगी। देखिए, दिनांक 8/9 जुलाई 2025 की रात्रि को जो थाना खुलदाबाद क्षेत्र में बख्शी बाज़ार के पास बमबाजी की घटना की गई थी, उसी क्रम में 3 विशेष टीमों का गठन किया गया था, जिसके पश्चात आज घनश्याम नगर थाना खुलदाबाद स्थित 2 अभियुक्तों को CCTV फुटेज के आधार पर गिरफ्तार किया गया है। इनका नाम जीशान पुत्र मोहम्मद अली, जो कि थाना करेली का रहने वाला है, और अनीस अहमद पुत्र नियाज अहमद, जो कि थाना धूमनगंज का रहने वाला है। इन लोगों को हिरासत में लिया गया है। इनकी तलाशी से इनके पास से कुल 17
जिंदा देशी बम बरामद किए गए हैं, जिसके आधार पर थाना खुलदाबाद में मुकदमा संख्या 44/25 4/5 विस्फोटक अधिनियम में दर्ज कराया गया है। नियमानुसार आगे की विधिक कार्रवाई की जा रही है। प्रयागराज एक्सप्रेस का 41वां जन्मदिन हर्षोल्लास से मनाया गया। यात्रियों को मिले गुलाब और चॉकलेट, पहली क्रू टीम ने काटा केक। भारत की प्रमुख और समय पालन में अव्वल ट्रेन संगम नगरी प्रयागराज से चलने वाली प्रयागराज एक्सप्रेस ने बुधवार को अपने 41 वर्ष पूरे कर लिए। इस विशेष अवसर पर प्रयागराज जंक्शन पर रेलवे अधिकारियों और यात्रियों ने मिलकर ट्रेन का जन्मदिन समारोह मनाया। प्रयागराज एक्सप्रेस पहली बार 16 जुलाई 1984 को प्रयागराज तत्कालीन इलाहाबाद से दिल्ली के लिए रवाना हुई थी। तब से लेकर आज तक ये ट्रेन अपनी समयबद्धता, सुविधाजनक संचालन और विश्वसनीय सेवा के लिए जानी जाती रही है। इस ऐतिहासिक उपलब्धि को चिन्हित करते हुए प्रयागराज जंक्शन पर भव्य आयोजन किया गया। इस अवसर पर ट्रेन को विशेष रूप से सजाया गया, कोचों को फूलों और रंग बिरंगी लाइटों से अलंकृत किया गया। जब ट्रेन स्टेशन पर खड़ी थी, तब यात्रियों का गुलाब के फूल और चॉकलेट से स्वागत किया गया। इससे यात्रियों के चेहरे पर मुस्कान आ गई और माहौल में उत्सव की भावना भर गई। सबसे खास पल तब आया जब प्रयागराज एक्सप्रेस के पहले लोको पायलट और पहले टीटी को आमंत्रित किया गया और उनके हाथों केक काटकर ट्रेन को उसके 41वें जन्मदिन की शुभकामनाएं दी गईं। ये दृश्य लोगों के लिए ऐतिहासिक और भावुक क्षण बन गया। यात्रियों और रेलवे कर्मियों ने तालियों की गड़गड़ाहट से इस आयोजन को सराहा। इस अवसर पर उत्तर मध्य रेलवे प्रयागराज मंडल के जनसंपर्क अधिकारी अमित कुमार सिंह ने जानकारी दी कि प्रयागराज एक्सप्रेस का आज 41वां जन्मदिन है। 16 जुलाई 1984 को पहली बार यह ट्रेन प्रयागराज से दिल्ली रवाना हुई थी। ये ट्रेन भारत की सबसे विश्वसनीय और समयबद्ध ट्रेनों में शुमार है। रेलवे अधिकारियों ने बताया कि प्रयागराज एक्सप्रेस ने पिछले 4 दशकों में लाखों यात्रियों को सुरक्षा और सुविधा के साथ उनके गंतव्य तक पहुंचाया है। ये ट्रेन न केवल प्रयागराज की पहचान बनी है, बल्कि इसके नाम में ही इस शहर की गरिमा और गौरव भी समाहित है। पहले दिन मैंने ही प्रयागराज एक्सप्रेस का चालान किया था। यहाँ से चले थे 9 बजे, दिल्ली राइट टाइम, कानपुर राइट टाइम। ट्रेन को सजाने का काम कैरेज एंड वैगन का था या किसी और संस्था का था। इंजन को मैंने सजाया था और यहाँ से राइट टाइम 9 बजे चले थे। स्टेशन पे इतनी ज्यादा भीड़ थी कि सारे रास्ते बंद कर दिए गए थे कि स्टेशन में कोई इंटर ना कर पाए। उस समय राजीव कुमारी वाजपेयी जी ने गाड़ी को हरी झंडी दिखा के रवाना किया था, क्योंकि रेल मंत्री आने वाले थे, लेकिन कहीं दुर्घटना हो जाने के कारण वो नहीं आ पाए थे। उस समय मुझको इतनी खुशी नहीं हुई थी जितनी आज स्टेशन पे आके केक काटने में खुशी हो रही है, क्योंकि उस समय ये इंजन पे ना कोई प्रेस वाला और ना कोई स्टेशन स्टाफ, ना कोई, हम ही लोग थे खाली। आज सभी से, स्टेशन स्टाफ से, कैरेज एंड वैगन से और खासकर प्रेस वाले जो अनगिनत हैं, उनसे मुलाकात हो रही है, जिसको देख के मुझको आज और ज्यादा खुशी हो रही है। मेरा नाम DN सक्सेना। पहले दिन प्रयागराज चलाया था। इंजन नंबर था 21294, 14 बोगी और रात 9 बजे इसका डिपार्चर हुआ था। देखिए, प्रयागराज एक्सप्रेस ने अपना पहला सफर 16 जुलाई 1984 से प्रारंभ किया और प्रयागराज शहर को यह निरंतर अपनी विकसित सेवाएं प्रदान करती रही। विकास के क्रम में प्रयागराज एक्सप्रेस का जो पहला सफर था वो 14 डिब्बों से शुरू हुआ था और आज ये 24 कोच की LHB ट्रेन है, जो कि हर अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस है और पूरा प्रयागराज इस ट्रेन को भली भांति जानता है। अपनी समयबद्धता को लेके ये बिल्कुल मतलब 100% समयबद्ध तरीके से चलती रही है और प्रयागराज की शान कहना है इसमें कोई। किस तरीके से सेलिब्रेट किया गया? देखिए, आज हमारे साथ यहाँ पे 2 एक लोको पायलट हैं जिन्होंने पहला ट्रेन का सफर अपना यहाँ से कानपुर तक एज ए लोको पायलट किया था, श्री DN सक्सेना जी, और साथ ही साथ एक हमारे TT महोदय भी हैं जिन्होंने अपना पहला जो ड्यूटी, शीतला प्रसाद श्रीवास्तव जी ने, उन्होंने इसमें पहली ड्यूटी की थी इसमें। तो उन लोगों के साथ यहाँ पे केक काट के इसका जन्मदिन मनाया गया है, जिससे कि लोग प्रयागराज को जानते हैं और थोड़ा सा इसके बारे में जाने कि इसने कैसे अपनी जर्नी स्टार्ट करी और कैसे अपनी सेवाएं निरंतर लोगों को दे रही है। मैं अमित कुमार सिंह, जनसंपर्क अधिकारी, प्रयागराज। अगर आप बिना टिकट सफर करने जा रहे हैं तो सावधान हो जाए, क्योंकि पकड़े जाने पर देना होगा जुर्माना।
आपको बता दें कि नॉर्दर्न सेंट्रल रेलवे ने टिकट चेकिंग अभियान के दौरान लगभग 2,36,000 यात्रियों का चालान किया है, जो यात्री बिना टिकट यात्रा कर रहे थे, और उनसे लगभग 18 करोड़ से अधिक की वसूली की गई है। और सबसे खास बात यह है कि इससे टिकट काउंटर में भी अच्छी बढ़ोतरी हुई है। वहीं यह सघन चेकिंग अभियान अलग अलग रेलवे स्टेशन में चलाया गया और लगभग 2,36,000 यात्री बिना टिकट सफर करते हुए पकड़े गए। वहीं कड़ी चेतावनी देने के बाद उन सभी यात्रियों से पेनल्टी वसूली की गई। जनसंपर्क अधिकारी शशिकांत त्रिपाठी का कहना है कि रेलवे विभाग का प्रयास रहता है कि यात्रियों को बेहतर से बेहतर सुविधा दें, और उसकी को देखते हुए विभाग द्वारा लगातार चेकिंग अभियान चलाया जाता है और जो भी यात्री बेटिकट सफर करते पकड़े जाते हैं उन पर कार्रवाई की जाती है। जनसंपर्क अधिकारी लोगों से अपील कर रहे हैं कि रेलवे विभाग का सहयोग करते हुए सभी यात्री टिकट लेकर के सफर जरूर करें और बेटिकट यात्रा न करें, क्योंकि अगर रेलवे विभाग आपको सुविधा दे रहा है तो लोगों को भी विभाग का साथ देना चाहिए। बिना टिकट यात्रा से बचना चाहिए ताकि उन पर जुर्माना न लग सके। हालांकि लोग जागरूक हो रहे हैं, लेकिन अभी भी इसमें सुधार लाने की जरूरत है। हम सभी का उद्देश्य है कि सभी लोग एक वैध टिकट के साथ यात्रा करें। हम लोग जो भी टिकट चेकिंग की ड्राइव चलाते हैं उसका उद्देश्य ये होता है कि हमारी विंडो सेल बढ़े, लोग अधिक से अधिक काउंटर से या जो ऐप्स हैं उनके माध्यम से टिकट खरीदें और एक वैध टिकट के साथ ही यात्रा करें। ये न केवल एक उनकी नैतिक जिम्मेदारी है बल्कि एक सामाजिक जिम्मेदारी है। हम लोगों ने इसी मुहिम को ध्यान में रखते हुए बहुत सारी टिकट चेकिंग ड्राइव चलाई और इसका ये परिणाम रहा है कि रेलवे के राजस्व में बढ़ोतरी हुई है। अगर केवल जून महीने की बात करें तो हम लोगों ने लगभग 18 करोड़ रुपए केवल जो टिकट लेस पैसेंजर थे, विदाउट टिकट पैसेंजर थे या जिनके पास प्रॉपर टिकट नहीं था, मतलब अगर मान लीजिए जनरल का टिकट है और स्लीपर क्लास में यात्रा कर रहे हैं, तो इसके कारण होता क्या है कि जो उस क्लास के बोनाफाइड पैसेंजर हैं उनको भी असुविधा होती है। तो ऐसे लोगों को पेनलाइज किया जाता है, उनको दंड दिया जाता है, मतलब उनके ऊपर पेनल्टी इम्पोज की जाती है, या अगर रेलवे मजिस्ट्रेट के द्वारा चेकिंग की जा रही है तो उसमें सजा का भी प्रावधान है। तो इस तरह के बहुत सारे हम लोगों ने ड्राइव चलाई, जिसका निश्चित रूप से एक सकारात्मक परिणाम रहा कि हमारी जो पैसेंजर अर्निंग है, जो यात्री सेक्टर से जो हमारी अर्निंग होती है उसमें भी बढ़ोतरी हुई है और टिकटलेस पैसेंजर चलने के लिए लोग प्रोत्साहित हुए हैं। एक अच्छा मैसेज गया है, पॉजिटिव मैसेज गया है, लोग वैध टिकट के साथ यात्रा करने की प्रवृत्ति बढ़ रही है। हमारी जो ड्राइव है ये लगातार चलती रहेगी। हम लोग हर समय ये प्रयासरत हैं कि लोग वैध टिकट के साथ और प्रॉपर टिकट के साथ, मतलब आपके पास जिस क्लास का टिकट है उसी क्लास में ही यात्रा करें, ताकि जो उस क्लास के बोनाफाइड पैसेंजर हैं उन्हें असुविधा ना हो। क्योंकि हर क्लास के हर कोच की एक अपनी सीटिंग कैपेसिटी है। अगर मान लीजिए कि एक स्लीपर क्लास का कोच है जिसमें 72 यात्री ट्रेवल कर सकते हैं, अगर उसमें 150 यात्री चढ़ जाएंगे तो निश्चित रूप से क्लास के लोगों को असुविधा होगी। तो इसलिए हमारा उद्देश्य है कि उसमें वैध टिकट के जो यात्री हैं वही करें। लोगों को जो पैसेंजर्स हैं उनको कंप्लेन ना हो, उनको शिकायत ना हो, लोग यात्रा टिकट के साथ ही करें। इसी को ध्यान में रखते हुए लगातार ये ड्राइव चलाई जाएंगी और जो भी इस तरह के पैसेंजर पाए जाएंगे उनको पेनलाइज किया जाएगा। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पूर्व विधायक अशरफ मृतक के करीबी मोहम्मद अजहर की अग्रिम जमानत अर्जी खारिज कर दी है। अजहर पर फर्जी दस्तावेजों के आधार पर अशरफ से बरेली जेल में मुलाकात करने और उसके साथ आपराधिक साजिश में शामिल होने का आरोप है। यह आदेश न्यायमूर्ति समीर जैन ने दिया है। याची अधिवक्ता का कहना था कि वह प्राथमिकी में नामित नहीं है। उसका नाम बाद में विवेचना के दौरान शामिल किया गया। उसके खिलाफ कोई दस्तावेजी साक्ष्य नहीं है। ये भी आरोप है कि उसने अपने आधार कार्ड पर कई लोगों की अशरफ से मुलाकात करवाई थी। प्राथमिकी 7 मार्च 2023 को दर्ज हुई है, किंतु विवेचना अभी भी लंबित है। पुलिस याची को गिरफ्तार करना चाह रही है। याचिका का विरोध करते हुए अपर महाधिवक्ता मनीष गोयल और अपर शासकीय अधिवक्ता विकास सहाय का कहना था कि याची पर गंभीर आरोप है। वह विवेचना में सहयोग नहीं कर रहा है। वह लगातार गिरफ्तारी से बच रहा है। उसके खिलाफ गैर जमानती वारंट और कुर्की का नोटिस भी जारी हो चुका है। कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद कहा, याची पुलिस विवेचना में सहयोग नहीं कर रहा है। अग्रिम जमानत देने का कोई आधार नहीं है। कोर्ट ने अग्रिम जमानत अर्जी खारिज कर दी है। देश दुनिया की खबरों के लिए वर्ल्ड मीडिया टाइम्स न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें।